ठीक है। तो कल एक मॉडल पेपर हमने हल कराया था आपका, कल मतलब सैटरडे को, और इधर कोई छुट्टी नहीं होगा आपका। कल भी सब लोग पढ़ने के लिए तैयार नहीं थे, कोई संडे को हमने बुलाया पर कोई नहीं कहा। एक बार हमने कहा कि मत आना, चलो कहे ठीक। जो आप 12 दिन जोड़कर बताए हो इसमें संडे भी इंक्लूड है और सब त्योहार भी इसी में इंक्लूड है, बसंत पंचमी भी इंक्लूड है इसी में आपका 15 तारीख को। ठीक, तो समय नहीं है, पढ़ो बढ़िया से। दूसरा मॉडल पेपर आज हल करना है हमको बेटा, और हमने बताया था, जो नए आए हो भी जान लो आज, कि जो आपका पेपर होगा, प्रश्न पत्र होगा, ये 3 घंटे का समय मिलेगा आपको। और 3 घंटा ना कहा जाए तो सीधे 3 घंटा 15 मिनट कहा जाए। कितने घंटे का? और जो पहले का 15 मिनट होता है आपका, ये प्रश्न पत्र आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है। बाकी जो आपका 3 घंटा बचा, उसमें आपका 1 घंटा जो होता है और 2 घंटा, यानी कि 3 घंटे को 2 भागों में बांटा गया है। 1 घंटा प्लस और 2 घंटा, तो 1 घंटे में आपके बहुविकल्प प्रश्न आते हैं, 20 आते हैं। कितने आते हैं? और 10 प्रश्न आपके खंड बा से पूछे जाते हैं। खंड आ में आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए, जिनकी संख्या 20 होती है और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है। बाकी जो आपका 10 प्रश्न इधर होता है खंड बा में, वर्णनात्मक जिसे कहते हो आप लोग प्रश्न, वह जो होता है बेटा उसके सम्मुख कितने नंबर का है, वह उसके सम्मुख अंकित रहता है। कुछ उसमें 5 नंबर का होता है, कुछ 2 नंबर का होता है, कुछ 4 नंबर का, कुछ 6 नंबर का, कुछ 5 नंबर का। तो उसके सामने वो चीज लिखा रहेगा आपका। अब प्रश्न आता है कि सर जी 20 नंबर ही क्यों पूछा गया हमसे, 20 क्वेश्चन ही क्यों पूछा गया है? इस 20 क्वेश्चन को 3 भागों में बांटा गया है। जो का वो विकल्पीय प्रश्न होता है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। 5 प्रश्न जो होते हैं वो गद्य के पूछे जाते हैं, 5 प्रश्न जो होते हैं जो पद्य के पूछे जाते हैं, और लगभग 10 प्रश्न आपके हिंदी व्याकरण से पूछे जाते हैं, प्लस उसमें संस्कृत भी शामिल होता है। कहा जाए कि जो 10 प्रश्न होते हैं ये किसमें होते हैं? व्याकरण से पूछे जाते हैं। उसमें कुछ हिंदी के भी होते हैं, हिंदी के ज्यादा पूछे जाते हैं, और संस्कृत के भी 1-2 प्रश्न कभी कभी डाल दिए जाते हैं। पंचमी विभक्ति का कौन सा रूप है ना, इस तरह से। तो प्रश्न शुरुआत करते हैं। बताया गया है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है? बताएं, किस विधा की रचना है? कहां से लिखेंगे? चलो भाई, जो ये कह रहे हैं वही सही है, निबंध का ही है। ठीक। कलम का सिपाही किसकी रचना है? अमृत राय का। बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? बताओ बारे में। ये उपन्यास है। क्या है? इस प्रश्न में भूल जाते हैं बहुत बच्चे, जूनी पर ही टिक लगाते हैं, जबकि ये क्या है? ये उपन्यास है। क्या है? अब नकल करने ना फंसना, अभी तक तो हाँ नहीं, अब मास्टर ना बनना, अब जो मैं कहूंगा उसको खाली सुनना, सुन लो, है ना। ये क्या है? 100 में से 90 लड़के जीवनी पर लगाते हैं, जबकि ये क्या है? एक उपन्यास है। हिंदी का प्रथम उपन्यास तितली, लहरों के राजहंस, परीक्षा गुरु या फिर नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है? परीक्षा गुरु। इसको जाके पढ़ना घर पे, लिखने का उचित यही है। हाथ दुखने लगता है मेरा लिखते लिखते। शुक्ल युग का समय माना जाता है, हमने उस दिन बताया था। हाँ, 1919 से 1900। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रामचंद्रिका किसकी रचना है? पक्का? किसकी रचना है? केशवदास। रीतकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कहें, कौन है? बताओ, वीर रस के प्रसिद्ध कवि। भूषण।
नाम नहीं सुने सब लोग? अब समझ लेना कौन है, भूषण। जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। आंसू, झरना, लहर। अब देखो इसमें कहा गया नहीं है, नहीं पर जाना है। हाँ बताओ, छड़दा, टिक कर दे, ला कर दे, बताओ क्या लगता है? छड़दा है। छड़दा को किसने लिखा है? महादेवी वर्मा ने। वेरी गुड। किसने लिखा है? हाँ, बाकी सब किसने लिखा है? हाँ, दीप शिखा के रचयिता हैं। पक्का? चलो भाई, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? सूरसागर, सबद, सुरसावली, साहित्य लहरी। सबद किसने लिखा है? अतुल है? सबद को कबीरदास जी ने लिखा है। इनकी 3 रचना थी, साखी, सबद और रामायणी। क्या था? साखी, सबद और रामायणी। समझ में आया? ज्यादा चर्चा आपका समय ज्यादा नहीं खाएंगे ना, था ज्यादा चर्चा करने में पता लगेगा एक ही क्वेश्चन पे हो जाएगा। अब वो समय खत्म हो गया, अब पढ़ना है हमको ज्यादा से ज्यादा। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। चरण कमल बंदो हर राई में कौन सा अलंकार है? रूपक। अगला क्या है बेटा? सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बेसे करुणा एन, चितह जानकी लखन तना। क्यों सोरठा है? हाँ, रोला और सोरठा में थोड़ा सा एक अंतर और जानना कि रोला में जो होता है और सोरठा में जो होता है, सोरठा में कभी ये यहाँ पर लय इसका नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? बाकी रोला, सोरठा और जानते हो ना हम लोग, कुंडलिया है ना। क्या है बेटा ये? सोरठा। पर्यावरण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? परि। ये रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? कहां से लगाए है? कहां से लिखे हो सब क्वेश्चन? अच्छा, तो गलत क्या है बता रहे हो? रचना वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? कौन सा? एक जो मैं कहूँ, एक जो तुम कहो, बात खत्म। तीसरे को जरूरत नहीं है ना। देखो, वाक 3 प्रकार के होते हैं। कौन से वाक? सरल वाक, संयुक्त वाक और मिश्रित वाक। क्या होता है? सरल वाक हो गया या साधारण वाक कहा गया, संयुक्त वाक और मिश्रित वाक या फिर जटिल वाक्य भी कहा गया। ठीक है। दशानन में कौन सा समास है? क्यों द्विगु है? द्विगु और बहुब्रीहि में केवल थोड़ा सा अंतर है। गिनती तो इसमें भी दिया गया है, पर ये किसी को कहा गया है। जब किसी को कहा जाएगा तो बहुब्रीहि समास होगा। ध्यान देना बेटा, ये क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि। दशानन अर्थात किसको कहा गया है? रावण को कहा गया है ना, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। समझ में आया? समास कितने प्रकार के होते हैं? बहुत बेटा, परसों भी गए थे। 6 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 6 प्रकार पढ़ लेना, एक समास आएगा। और नहीं आएगा किसी न्याय दिलाना, पढ़ा देंगे। हम पढ़ाएंगे, बहुत ज्यादा समय हो जाएगा। आग का तत्सम रूप है ये वाला। राहुल धीरे धीरे चलता है। वाक्य में वाच्य भेद बताइए कि ये कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, फिर मिश्रवाक है। राहुल कौन सा, क्या हो रहा है राहुल के द्वारा? कर्म दूसरा होता है। मैं चल रहा हूं, ये क्या कर रहा हूं?
तो मैं कुछ कर रहा हूं। कर्म क्या होता है? कर्म दूसरा होता है। ये क्या हो रहा है? कृतवाच हो रहा है। क्या हो रहा है? शब्द का पंचमी, युष्मदः शब्द का पंचमी एक वचन रूप है। पहला त्वत, वह कल विद्यालय जाएगा, इस वाक्य में सर्वनाम है। अब एक और कोई बता दो, विद्यालय कोई जाना बता दो, किसी न किसी सही जाएगा ही। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। क्या होता है? अब संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। वह किसी के बारे में कहा जाए, है ना, तो वह क्या है? कोई संज्ञा था, उसकी जगह पर प्रयोग किया गया वह को, है ना, तो वह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब देखो खंडबा में आएगा। खंडबा में आपका दो गद्य पूछा जाएगा, दो में से एक करना रहेगा, है ना। तो आप लोग क्या करना बेटा, मित्रता नामक पाठ का सभी गद्य पढ़ लेना। एक मैंने कुसंग का ज्वर कल बताया था, आज दूसरा है। किताब हमको दो, एक बुक दो हमको। ये देखो बेटा, आपके बुक में दिया गया है विश्वास पात्र मित्र का। यहां से बताया गया है कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। क्या है? हमें अपने मित्रों से ये आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे। क्या करेंगे? दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है, अच्छी से अच्छी माता का धैर्य और कोमलता होती है। ऐसे ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। तो प्रश्न जो पूछा जाता है, इसमें लिखा गया आपके बोर्ड पर कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आपको याद रखना है। संदर्भ में आपको लिखना है, क्या लिखोगे? हमारी पाठ्य पुस्तक के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब दूसरा प्रश्न आ गया कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ सच्ची मित्रता से उत्तम वैद्य, यहां से आगे कहो तुम लिखना, थोड़ा सा बता दें आपको। जैसे खंडबाद से आ गया, प्रश्न उत्तर नंबर 21 है। ये क्या है? यहां पर डालोगे खंडबा, ये नए पेज से होगा। प्रश्न उत्तर नंबर 21। हाँ, कापी आपकी एकदम अलग हड्डी दिखनी चाहिए। प्रश्न उत्तर नंबर 21 है ना। अब यहाँ पर जो बताया गया 21 है ये, तो यहीं पर आपको दो खंड दिया रहेगा, एक अथवा करके दिया रहेगा। क्या लिखोगे? ऐसे लिखोगे, ठीक। और आपको एग्जाम में केवल दो ही पेन का इस्तेमाल करना है, काला और नीला। देखो कैसे लिखेंगे। मान लो हमको ये वाला लिखना है ना, तो आप लोग लिखोगे यहाँ पर का, और फिर लास्ट वाला लिखोगे। इसका क्या लिखोगे? लास्ट वाला, करना चाहिए। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा?
यहां पर हो जाएगा, पहला प्रश्न ये कहा गया ना, उपयुक्त उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आप हेडिंग डालोगे संदर्भ, क्या डालोगे? पहला वाला प्रश्न है ना, 3 प्रश्न पूछा गया इसमें, और यहां पर ऐसे, और यहां पर ये निशान लगाओगे ऐसे, ठीक है, ये इस तरीके से फिर लिखना शुरू करोगे यहां पे। ज्यादा दूर दूर भी नहीं लिखना है आपको, एग्जामिनर को ये ना लगे कि आप काफी भर रहे हो, है ना, ज्यादा सटा के भी नहीं लिखना है ताकि अच्छा ना लगे। जहां पर आप लोग मित्रता लिखोगे, इसको हाईलाइट अर्थात काले पेन से लिखोगे, ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे ताकि उसको पता रहे संदर्भ में 2 ही चीज लिखा जाता है, एक पाठ का नाम और एक लेखक का नाम, तो उसको दिखाई देना चाहिए, पढ़ता नहीं है कोई कॉपी आपको। ये हो गया, इतना ही लिखना है आपको। संदर्भ हो गया ये कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक एवं निबंधकार, थोड़ा चूंकि हिंदी का मास्टर रहेगा, चेक करेगा तो और गदगद हो जाएगा कि ये और बच्चा जानता है, आलोचक एवं निबंधकार इतना ही आपको लिखना है। अब ये जो बताया गया कि लेखक कहते हैं कि सच्चे और अच्छे मित्र में एक कुशल डॉक्टर की निपुणता और परख तथा अच्छी सी माता के समान धैर्य और दयालुता होती है। ऐसे ही मित्रता का प्रयास सभी मनुष्य को, इतना ही लिखना है आपको। अब इसका अर्थ आपका अलग अलग भी छोड़ देते हैं 5 मिनट और, ठीक बेटा। अब अगला ये हो गया, इतना ही लिखना है आपको, ज्यादा नहीं गढ़ना है उसमें, जितना कहा जाएगा काम उतना ही करना। ये 2 लाइन में इसमें हो गया, बजाय आपका 4 लाइन में हो जाएगा। हाँ, जितना अंडरलाइन हो, इसका अर्थ कोई जरूरी नहीं कि एक सही हो। आप यहाँ पर डॉक्टर कहा गया, यहाँ पर एक वैद्य कह सकते हो, क्या कह सकते हो? वैद्य कह सकते हो, अपने हिसाब से अर्थ लिखना है इसको, ठीक है। अब दूसरा क्या कहा गया प्रश्न आपका कि उत्तम मित्र से क्या अपेक्षा रखनी चाहिए, आप यहाँ पर नंबर 3 डालोगे।
देखो कहा गया है हमें अपने मित्रों से आशा करना चाहिए कि जब हम किसी बड़े कार्य का संकल्प करें तो हमें वह और मजबूत करे।